खतरा हो सकता है। हम लोग बंदूक के नोक पर चल रहे हैं सर। हम लोग को किसी टाइम भी टारगेट किया जा सकता है, इसमें जान जा सकती है। जो इसमें हादसा होगा तो सब कुछ का जिम्मेवार वही है। जय हिंद दोस्तों, भारत 24 नेशन में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं अनुमंडल कार्यालय में। यहाँ जनता दरबार चल रहा था। आइए हम यहाँ बात करेंगे। कुछ जनता दरबार में आए हुए थे अपनी समस्याओं को लेकर। सर, यहाँ क्या चल रहा था? सर, यहाँ जनता दरबार लगा था। एसडीओ साहब, क्या समस्या था? समस्या को लेकर यहाँ का मसला है सर। मेरे विवादित स्थल पर एहसान खां नाम कोठी के रहने वाले हैं। एहसान खां पिता हुमायूं खां मरहूम, वो बलपूर्वक ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं विवादित स्थल पर। और ज़मीन में मामला 2015 से चल रहा है। 44 हुआ उस ज़मीन पे, 44 हम लोग जीत गए। और 44 के आधार पर सरकारी अमीन की नापी की रिपोर्ट है। 1914 का खतियान हमारा है। और 1962 से 2024 तक रसीद मेरी कट रही है। पहले ऑनलाइन कट रही थी, अब ऑफलाइन है। तो यहाँ हमने पटिशन दिया था कि सर मेरे विवादित स्थल पर काम किया जा रहा है। तो यहाँ सर के ऑर्डर पर काम वहाँ रुका। ऑर्डर गया, फिर एक दिन बाद फिर शुरू कर दिया। इमामगंज डीएसपी साहब ने भी काम को रुकवाया 2-3 बार। और कल रुका है काम, बीच बीच में रात में कर रहा हूँ। पूरी तरफ से घेर दिया है और हमको बेदखल करना चाह रहा है, वो अपना प्रूफ दिखाने के लिए। पेपर के मामले में उसका कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं सर उसके पास, सिर्फ रद्दी पेपर लेके घूम रहा है। और मामला ये है कि 2016 से हम केस टाइटल सूट लड़ रहे हैं। सब्जेक्ट 2 में मामला मेरा चल रहा है। हम लोग की तरफ की गवाही गुजर चुकी है, अब उनको पेपर देना है या गवाह पेश करना है। तब तक लोगों ने मशवरा दिया, उनकी ताकत उनके पीछे है कि भाई आप काम कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा आपका। तो राताराती वो काम लगाए हुए हैं। दिन में गेट लग रहा है और प्रशासन जा रहा है तो रोक दे रहे हैं, फिर प्रशासन के हटने के बाद काम शुरू कर दे रहे हैं। कोर्ट पर भरोसा उनको नहीं है। जनता दरबार लगा, सीओ साहब थे, बड़ा बाबू थे, वहाँ पर बात हुई। सारा पेपर हमने दिखाया, खतियान रसीद जो था मेरे पास सब। उनसे पेपर मांगा गया तो उन्होंने मुँह ज़बानी बताया और उलझा के रखा कि केस में ऐसे चल रहा है, केस में वैसे हो गया, तो ये अभी स्थिति ये है तो ऐसे हो गया। अरे बाबा, जो होगा होगा, आपके हक़ में फैसला आवे, मेरे हक़ में फैसला आवे, सर्व आँखों पर है। कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, जिसका पेपर होगा उसकी डिग्री होगी। तो आपके कानून पर भरोसा काहे नहीं है? कोर्ट का इंतज़ार काहे नहीं करते हैं? राताराती इमरजेंसी काहे पड़ गई काम करने की कि रात के अंधेरे में काम किया जा रहा? ये जो बंद था दशहरा और दिवाली का, छठ की छुट्टी में, उस टाइम में पूरा चारों तरफ से छेक दिया गया। छेकने के बाद अंदर से काम हो रहा। अभी हालात का जायज़ा आप अगर लेंगे जाके तो वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। आलू रोपा हुआ है, बोरिंग लगी हुई है, ईंटा गिरा है, बालू गिरा है, छर्री है और लगातार वहाँ पर पाइलिंग हुई हुई है, चटैया सब। यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी के पास आए तो क्या आश्वासन मिला? हाँ सर कि सर जब तक मेरा कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आता है, फिलहाल किसी तरह से काम रोक दिया जाए। हम लोग वहाँ पर कमज़ोर हैं, उनके द्वारा किसी भी केस में फंसाया जा सकता है हमको या मेरे परिवार वालों को। मेरे फादर 3 भाई हैं, 2 भाई एक्सपायर कर गए हैं। मेरे बड़े चचा के लड़का है मजहर मुनाजिर हसन, और भतीजा है मनव्वर मुज्जू अकरम वगैरह, और छोटे छोटे भी बच्चे हैं। इनको किसी वक्त भी किसी मामले में फंसाया जा सकता है, इनके साथ ख़तरा हो सकता है। हम लोग बंदूक के नोक पर चल रहे हैं सर। हम लोग को किसी टाइम भी टारगेट किया जा सकता है, इसमें जान जा सकती है। जो इसमें हादसा होगा तो सब कुछ का जिम्मेवार वही है। मेरे भी 2 भाई हैं, वहाँ पर रहते हैं। कलाम, कौन जिम्मेवार है? एहसान खां, कलाम रहमानी, एहतशाम रहमानी वहाँ पे है। मेरे फादर ज़ईफ़ हैं, रफ़ी आलम रहमानी, सब वहाँ पे मौजूद हैं। आश्वासन क्या मिला सर की तरफ से? आश्वासन क्या मिला? सर ने आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करते हैं। सीओ साहब भी थे, आज भी थे और उस दिन भी थे, जनता दरबार में भी थे। उनकी जानकारी अब देखिए, उनका कहना है कि लड़ाई गुंडई की है, कि ये कह रहे हैं कि काम नहीं होवे देंगे और उनका कहना है कि होवे देंगे। अरे बाबा, सीओ साहब भी ये बात बोल रहे हैं। तो भाई ज़मीन मेरी है तो हम नहीं रोकें उस पर काम से। वो जब घर ही बना लेंगे तो बचा का चीज़ मेरे पास। जब ज़मीन ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम लोग का ज़िंदगी का क्या मतलब है इसमें? और उनको कोर्ट पर भरोसा काहे नहीं है? अभी स्थिति ये है कि 28/11 को कल डेट था मेरा। हमने इंजेक्शन पटिशन फाइल किया कि उस पर ज़मीन पर इंजेक्शन लगा दिया जाए जब तक फैसला ना आ जाए। तो इंजेक्शन के लिए 22/11 को हमने पटिशन दिया, 28 को उस पर सुनवाई थी। तो सर ने कहा, जो सब्जेक्ट 2 ने, कि आज पर रखा जाए। तो आज 11:30 बजे दोनों तरफ से बहस हुई। बहस पर हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि सर इसको कम से कम स्टे ऑर्डर लगा दिया जाए, स्टेटस बहाल कर दिया जाए, कि काम रोक दें, इशारा किया जाए। तो मैडम ने कहा कि समझते हैं, इसको पहले पेपर पढ़ेंगे। 20 तारीख का डेट पड़ा है, 20 दिसंबर का। पता चला कि ताबड़तोड़ जब काम हो रहा है तो 20 दिसंबर में ज़मीन रहेगा कि घर रहेगी। तो ये बात आपने साहब को कहा, अनुमंडल पदाधिकारी? बिल्कुल समझा, साहब ने मेरे बात को समझा और साहब ने इससे पहले भी एक्शन लिया है।
कोठी थाना प्रभारी से बात करके उन्होंने काम को रुकवाया है। इनका एक समस्या था, जनता दरबार लगा हुआ था, अनुमंडल कार्यालय में मौजूद थे। डेट भी था सर। अच्छा, कोर्ट में आज डेट भी था। सर ने आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं देखता हूँ, काम हो जाएगा, यही ना सर? अंचल अधिकारी भी मांगने भी थे, उनके पास यहाँ से नोटिस भी गई है, जांच रिपोर्ट देंगे। तो जो भी कार्रवाई हो, हम आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहते हैं सर कि जो भी हो फास्ट हो, ज़मीन को लूटने से बचा लिया जाए, बाहुबलियों के कब्जे से छुड़ाया जाए। जो भी फैसला हो हक में हो, चाहे उनका हो या मेरा हो, कोर्ट का इंतजार किया जाए। तो जैसे कोर्ट में जब हम उपस्थित होकर इंजेक्शन पिटीशन की मांग कर रहे हैं तो वो बरगला रहे हैं अपने वकील के माध्यम से कि ऐसे है वैसे है। तो भाई, जिस ज़मीन पर हम केस लड़ रहे हैं, केस लाया है, वो खाता 10/17/90 प्लॉट 258-59-60 पुराना खतियान पर, और नया जो चकबंदी है खाता 74 प्लॉट 304, इस पर हमने केस लाया है। इसी पे हम इंजेक्शन की मांग कर रहे हैं। अब उनका कहना ये है कि हम पुराने वाले पर कर रहे हैं, उसमें साथ में अटैच हो गया है। उनके पुराने से हमको कोई लेना देना नहीं है। उनका पुराना जो खतियान है वो खान साहब के नाम पर है, खाता 28 प्लॉट 234, 35 और 36 है। नया खाता 106 प्लॉट 305 और 6 है। तो उनसे कोई लेना देना नहीं, वो बल्कि मेरी तरफ 8 कड़ी घुसे हुए हैं। 2015-16 की रिपोर्ट, अमीन की रिपोर्ट है कि मेरी जो ज़मीन है वो पश्चिम की जानिब है, पूरब की तरफ जो वो हैं उसमें 8 कड़ी वो घुसे हुए हैं। उसमें मामला ये है कि जो हम मतलब टाइटल सूट लाया है हकीकत प्राप्त करने के लिए। तो अब मामला ये है कि अब जो कोर्ट का फैसला होगा सर्व आँखों पर है। तो अब उनको कोर्ट पर से भरोसा क्यों उठ गया कि राताराती काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब थाना प्रभारी के सामने और सीओ साहब के सामने उन्होंने कहा कि हम जब तक कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आता है, हम प्रतिबंधित नहीं है काम करने से, हम काम करेंगे। सबकी मौजूदगी में कहा और कोई पेपर नहीं दिखाया, सिर्फ बरगलाया, मुद्दे से भटकाया। आपको यहाँ से आश्वासन मिला है ना? बिल्कुल मिला, और हमको यहाँ से बहुत उम्मीद बनी हुई है कि सर मेरे लिए कुछ करेंगे। जब तक कोर्ट से कोई इंजेक्शन पिटीशन या कुछ नहीं लग जाता है तब तक सर से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ी है कि वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए वहाँ पर मामला कुछ रोक दिया जाए फ़िलहाल। तो आप मेरा शफ़ी आलम रहमानी उर्फ भुट्टू, पिताजी रफ़ी आलम रहमानी। हम अभी फ़िलहाल हमज़ापुर में रहते हैं और ख़ानदानी मकान मेरा कोठी हुआ, अस्थाई मकान। इनका देख रहे हैं भारत 24 नेशन, कैमरामैन के साथ सलमान खान।